अनंत कल्याण की कर्ता अरिहंत परमात्माओं ने जो मार्ग बताया उसको समझने का हम प्रयत्न। 4 प्रकार के धर्म बताए: दान, शील, तप और भोग। कोई भी परमात्मा द्वारा बताया गया कोई भी धर्म, उस धर्म से 3 चीजें जुड़ी है: जीवों प्रति का प्रेम, जीवन में पुण्य, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के बताए मार्ग का अनुकरण। कल हमने 3 चीजों पर विचार चालू किया। कोई भी धर्म का प्रकार हो, उसमें जीवों को प्रेम का वितरण है। दूसरे नंबर पर जीवन में पुण्य का उपार्जन है, और तीसरे नंबर पर महापुरुषों ने जो मार्ग बताया उसके अनुकरण का। जीवन में पुण्य की जरूरत कहां? शास्त्रकार भगवंतों ने बताया पुण्य उपार्जन का एकमात्र साधन हो तो वो है शेयरिंग नेचर। 10वें कालिक सूत्र में एक बहुत ही मार्मिक बात आगम सूत्र में महापुरुष ने लिखी: असंविभागी नहु तस्य मोक्ष। उस जीव का मोक्ष कभी नहीं हो सकता। कौन? जिसके जीवन में असंविभागीपन। संविभाग यानी बांटने की वृत्ति, असंविभागीपन यानी मात्र स्वार्थ की वृत्ति, दूसरों के साथ बांटने की कोई इच्छा नहीं। ऐसे जीव के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने कह दिया नहु तस्य मोक्षो। उसके जीवन में चाहे दूसरा थोड़ा बहुत धर्म हो, फिर भी उसका मोक्ष नहीं हो सकता, शाश्वत सुख नहीं पा सकता, क्योंकि अभी तक उसके जीवन में जीवों के प्रति प्रेम, दूसरों के साथ संविभाग की भावना नहीं पैदा। यहां से पुण्य के उपार्जन की श्रृंखला की शुरुआत। आज हमारे जीवन में भी महात्मा का उपाश्रय अभंग द्वार कहा जाता है, जिसके द्वार कभी बंद नहीं होते, वो उपाश्रय। वैसे शास्त्र में श्रावक का, सज्जन का घर भी अभंग द्वार कहा गया है। उसके द्वार कभी बंद नहीं होते, उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। लेकिन हम कहीं ना कहीं पुण्य उपार्जन में कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि पुण्य की ताकत पर अभी तक हमें भरोसा नहीं। पुण्य हो या प्रेम हो, जीवों का प्रेम या जीवन में पुण्य, इससे क्या प्राप्ति होती है? सबसे पहली चीज है सिक्योरिटी। पैसा आपको जीवन में सुविधा दे सकता है, सामग्री दे सकता है, लेकिन सलामती देने की ताकत मात्र और मात्र पुण्य में है। ये बात आज भी हमारी मान्यता का विषय बना है या नहीं? आपका पैसा आपके पीछे वालों को सुविधा दे सकेगा आपके जाने के बाद, लेकिन वही पैसा आपको सलामत रखने की गारंटी देता है? अंधेरी में कोकिलाबेन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किसने बनवाया? डॉक्टर विनू मांडके। पहले उसने वो बनाई थी इमारत, और उसकी इच्छा थी कि मुझे यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा हार्ट का इंस्टीट्यूट खोलना, क्योंकि वो बाईपास स्पेशलिस्ट। उस समय डॉक्टर भट्टाचार्य और विनू मांडके दोनों का नाम टॉप पर आता था, और उस विनू मांडके ने ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी हार्ट के ऊपर की इंस्टीट्यूट बनाने, यहाँ रिसर्च होगा, हॉस्पिटल होगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट होगी, कॉलेज होगा, सब बनाने के उसके अरमान थे। लेकिन खुद ही बॉम्बे हॉस्पिटल से, चर्चगेट से ड्राइव करके अपने घर पर जा रहे थे, बांद्रा पहुंचे और वहां पर उनको बेचैनी हुई, पसीना होने लगा, और कार में से अपने हॉस्पिटल में फोन किया कि ऑपरेशन थिएटर खाली रखना, आज तक अनेक बाईपास मैं कर चुका हूं, आज मुझे खुद को अटैक आया।
वो जमाना ऐसा था कि भट्टाचार्य या मीनू मांडके के पास ऑपरेशन कराना है, तारीख लेकर के वो खाली कह दे के आपको पैसा यहाँ भर दो, बाद में महीने के बाद आपका ऑपरेशन। इतना डिमांड, मोनोपोली। लेकिन इतनी मास्टरी और इतनी मोनोपोली होने के बावजूद जब स्वयं के जीवन में उसको पुण्य की जरूरत पड़ी, पैसा भरपूर था लेकिन पुण्य कमजोर था। बैंड्रा के उसी ट्रैफिक में हॉर्न बजाते बजाते ऑफिस में सभी, हॉस्पिटल में सभी स्टाफ रेडी है, सर को अटैक आया है, हमको तैयार रहना है, लेकिन भाई हॉस्पिटल तक पहुंचने का पुण्य भी होना चाहिए कि नहीं। उसी ट्रैफिक में उसी के बीच अटैक आ गया और वहीं पर उसके प्राण निकल। जीवन में पैसे से सब कुछ मिलता है, ये मान्यता बदल दी। पैसे से सुविधा मिलेगी लेकिन सलामती के लिए आपके पास पुण्य चाहिए। और पुण्य की ताकत है कि चाहे जिस स्थान पर पुण्यशाली को खड़े रखो, उसे उसका रास्ता मिल जाएगा। पैसे वाला अपना पर्स भूल जाए, अपनी आइडेंटिटी भूल जाए, दूसरे गांव में जाए, कोई उसे पानी भी ना पूछे, ऐसी उसकी दशा हो सकती है। लेकिन पुण्यशाली की यह ताकत है कि वो चाहे जहां जाए वह अमन खड़ा कर सकता है। आज हमारी मेहनत किसके पीछे, पैसा खड़े करने के पीछे या पुण्य खड़े करने के लिए? सवेरे से शाम तक पैसे खड़े करने के लिए इतना दिमाग चलाते हो, पुण्य खड़ा करने के लिए क्या सोच है? सूरत में हम थे और सूरत में उस व्यक्ति ने आकर के शाम को बात की। शाम में युवान आकर बैठते थे, 15-20 युवान, और उस दिन उस युवान ने आकर के, गुरुदेव आज इस द्रुमिल ने कमाल कर दिया। क्या कमाल किया भाई? हम हीरा बाजार में खड़े थे और वहां पर एक म्युनिसिपालिटी की वैन आई बड़ी, और वैन ने जहां टर्न लिया वहां पर किनारे पर एक पानी पूरी वाला अपना ठेला लगाकर बैठता था, उसको धक्का लग गया और उसकी पूरी उस दिन की सभी सामग्री रास्ते पर गिर गई और उसके चेहरे पर एक उदासी आई कि मेरा आज का दिन व्यर्थ गया। वहीं पर इसने पर्स निकाल करके उसको 2000 रुपए दिए, ये देख आज के तेरे नुकसान के बदले में तेरा घर रोज की कमाई पर चलता है, ये रख, तेरा आज का दिन निकल जाएगा। और उस पानीपुरी वाले ने उसको 700 रुपए वापस दिए। रोज के मेरे सामग्री की कीमत 700 से 800 और मैं 300-400 कमाता हूँ, 1200 में मेरा रोज का दिन निकलता है, ऊपर के 800 आपको ज्यादा लेकर के मैं कहां जाऊंगा? समझ रहे हो? उस युवान के मन में भाव थे, हीरा बाजार में रोज के हजारों की कमाई होती है, आज एक व्यक्ति के जीवन का एक दिन का आसरा चला गया, मेरे से थोड़ी सी मदद हो जाए तो मेरा कम क्या होगा? पुण्य कमाने के लिए हमारे पास दृष्टिकोण कितने हैं? वहां पर उस दृश्य को देखने वाले सैकड़ों लोग थे, लेकिन पुण्य का अवसर मिला है, ये दृष्टिकोण किसी एक के पास ही होता है। पैसे से सामग्री मिलेगी, पुण्य से पहले नंबर पर सिक्योरिटी मिलेगी, दूसरे नंबर पर पुण्य या प्रेम का कमाल है, वो अपने जीवन में क्लैरिटी लाता है। अब हमारे जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी, यानी हर एक प्रसंग में हमारी देखने की दृष्टिकोण, स्पष्टता अलग होती है। गुजरात का एक छोटा सा किस्सा, वहां के महाराजा अपने कारभारिया ने, महाराजा के साथ एक मंत्री, पीए को आज के जमाने में, पहले कारभारी होता था, वो मंत्री कहा जाए, वो कायम साथ में रहता था महाराजा के। और महाराजा जी जब नगर में घूमने निकलते थे, महाराजा का हाथ इतना छूट में था, जो भी आए उसको खुले हाथ दान देते थे। लेकिन दान राजा करे और मन कारभारी का दुखी। बहुत से लोग खुद तो दे नहीं सकते, लेकिन किसी को देते हुए देख भी नहीं सकते, ये उनकी वास्तविक गरीबी। और वो कारभारी ने एक बार राजा के रास्ते में एक संस्कृत में श्लोक लिख करके रख दिया, राजा इस तरह से खुले हाथ लुटा रहे हो, जब जीवन में आपत्ति आएगी तब यही संपत्ति को तुम याद करो। राजा ने वो संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक पढ़ा और राजन को लगा कि ये सारी करामात, ये राजा था ना, समझदार था, समझ गया, कुछ जवाब नहीं दिया, साथ में निकल गए। दूसरे दिन रास्ते में एक श्लोक लिखा था संस्कृत में, उस पर लिखा था कि
तुम भी याद रखना, जब पुण्य चला जाएगा तो संपत्ति टिकेगी, ये भरोसा मत रखना। समय पर संपत्ति का सदुपयोग कर लो। अब कारबारी समझ गया कि ये श्लोक किसने लिखा। दोनों के बीच ऐसी बहस चलती। और तीसरे दिन वापस कारबारी ने एक श्लोक लिखा, राजन आपको लगता है ये सब प्रजा आपको चाहती है, लेकिन वास्तव में जहां गुड़ होती है ना, वहीं मक्खियां बनाती है। अब राजन ने सोचा इसको शब्दों में जवाब देकर मतलब नहीं। कुछ दिन बाद रात को मध्य रात्रि में 2 बजे एकाएक राजा ने कारबारी के घर सैनिकों को भेजा और कहा कि राजन ने तुम्हें अभी कभी रात दरबार में बुलाया है। और कारबारी भी चौंक गया कि मध्य रात्रि में 2 बजे राजा ने बुलाया, जरूर कोई आपत्ति है, जरूर कोई आवश्यक कार्य आ पड़ा है। और वो कारबारी तैयार होकर दौड़ा राज दरबार की तरफ, और राज दरबार में आया, पूरा दरबार खाली, राजा अकेला राजगादी पर बैठा है। और कारबारी ने आकर के पूछा, राजन याद किया? हाँ याद किया, क्या काम था साहब, हुजूर कुछ आपत्ति आ पड़ी? और उस समय राजा ने कहा, ये देखो ये थाली पड़ी है, थाली में कुछ ढका पड़ा था। और कारबारी ने, क्या इसमें? और राजन ने कहा, खुद ही ऊपर का कपड़ा उठा लो। और कपड़ा उठा दिया और देखा तो उसमें गुड़ की ढीली पड़ी। कारबारी समझ नहीं पा रहा, राजन क्या कहना चाहते हो, हुजूर को कुछ आप स्पष्टता से कहो। तब राजन ने कहा, उस दिन तूने रास्ते में लिखा था कि जहां गुड़ होता है वहीं मक्खियां होती है। बोलो कारबारी मंत्री जी, आज यहाँ पर गुड़ है लेकिन एक भी मक्खी दिख रही है। और तब मंत्री ने, कारबारी ने कहा, राजन रात के समय मक्खी कहां से आए? तब राजा ने अपने मंत्री को कहा, अब समझे तुम, गुड़ थी इसलिए मक्खियां नहीं बना रही थी, लेकिन दिन था इसलिए मक्खियां आ रही थी। आज हमारे आसपास कोई घूम रहा है ना, वो हमारी संपत्ति के कारण नहीं, लेकिन हमारा सद्भाग्य है कि हमारे हाथ से कोई लेने वाला मिल रहा है। आज हमारे पुण्य के दिन चल रहे हैं, इसलिए हमारे द्वार पर किसी को लेने आने की इच्छा हो रही है। बोलो कोई अपने द्वार पर लेने आए, उसमें अपने पुण्य का उदय दिखता है, क्लैरिटी है हमारे पास। कोई लेने आए तो अपने को क्या लगता है, मेरा पुण्य है कि आज किसी को मेरे यहाँ लेने आने की इच्छा हो रही है। देखो प्रेम का स्वभाव, किसी कवि ने प्रेम को बादल से सरकाया है। प्रेम और बादल एक समान है, सामने वाले को जरूरत है इसलिए बादल नहीं बरसता, लेकिन वो भर चुका है इसलिए वो बरसे बिना रह नहीं सकता। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, सामने वाले को जरूरत है इसलिए प्रेम नहीं बरसता, लेकिन अंदर प्रेम इतना भर चुका है सभी के प्रति कि अपने भीतर का प्रेम बाहर बहे बिना रह नहीं सकता। दिल्ली का ही चातुर्मास आचार्य भगवंत का, और उनके बीच एक दृष्टांत आचार्य भगवंत ने दिया था कि प्रवचन में आने वाले एक डॉक्टर को बात बैठी मगज में, रोज आप यहाँ से निकलते हो, रोज आप देखते हो दिल्ली की सड़कें एकदम साफ सुफ है, एक दिन यदि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर जाए और आप देखते हो कि आज पूरे रास्ते पर कचरा बिखरा पड़ा है, ये आप उनको कितना ताने लगाते हो, मन से कितना कोसते हो। 365 दिन पूरी वफादारी से सफाई करने वाले कर्मचारी की 65 दिन की मेहनत को आपने कितनी बार बिरदाया, और एक दिन की उनकी कमीना के लिए आप उनको कितनी बार धिक्कारते हो। और ये घटना सुनकर के उस डॉक्टर ने मनोमन नक्की किया कि आज से रोज जो भी मुझे घर पे ऑफिस हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में जो भी सफाई कर्मचारी मिले, रोज एक सफाई कर्मचारी को 500 रुपए बख्शिश में देना और उसे 2 अच्छे शब्द कहना कि आप लोग इस शहर को कितना साफ सुथरा रखें। आज बरसों बाद उस डॉक्टर को ऐसी सद्भावना हुई और वो डॉक्टर अपने घर से अपने हॉस्पिटल की तरफ निकला, जोगानुजोग नजर रास्ते पर यही वही चल रही है, 9 साढ़े 9 बज गए थे उसके जाने का समय, और इस समय पर सभी सफाई कर्मचारी अपना काम तो 7 साढ़े 7 बजे कर निकल चुके हैं। और आज डॉक्टर को मन में पहली बार महसूस हुआ कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। उस समय उसने अपने डायरी में एक शब्द लिखा, अपनी डायरी में उसने एक वाक्य लिखा, जब मेरा समय चल रहा था
तब मेरे पास समय नहीं था। आज मेरे पास समय है तो मेरा समय नहीं चल रहा। ये उसकी निजी डायरी का वाक्य। इसका अर्थघटन आप करो। जब मेरा समय चल रहा था, मैं अपने आप को मान रहा था कि रोज के 10 ऑपरेशन करता हूँ, रोज की मेरी इतनी आमदनी है, मेरे जाते ओपीडी में इतनी लाइन लगी होती है। मुझे लग रहा था कि मेरा समय चल रहा था। उस समय मुझे दूसरों के लिए मेरे पास समय नहीं था। आज मेरे पास समय है दूसरों के लिए, तो मेरा समय नहीं चल रहा। मेरा पुण्य इतना कमजोर पड़ गया। आज मैं देना चाहता हूं तो कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। और उसी समय जोगानुजोग हॉस्पिटल के पास में एक कर्मचारी ड्यूटी पूरी करने के बाद पान के गल्ले के ऊपर कुछ लेने के लिए खरीदने के लिए खड़ा था, और उसके शरीर पर गवर्नमेंट का म्युनिसिपालिटी का पोशाक था। वो पोशाक देखकर डॉक्टर ने उतर के अपने गाड़ी से उसको 500 रुपए दिए, और वो कर्मचारी हाथ में लेकर के चेहरा देख रहा है किस खुशी में, भाई आप हमारे शहर को रोज इतना साफ सुथरा रखते हो, आपका जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आज के लिए ये रखो। इतना कहकर के डॉक्टर जब गाड़ी में बैठा, और डॉक्टर ने अपनी डायरी में दूसरा वाक्य लिखा, गाड़ी के पीछे के ग्लास में मैंने देखा वो व्यक्ति मुझे प्रणाम करके जिस प्रकार नमस्कार कर रहा था, मुझे लगा कि आज तक के मेरे कैरियर में कितने पेशेंट की जान बचाई, लेकिन इतना अहोभाव और इतना सद्भाव आज तक मैंने किसी के चेहरे पर नहीं। दृष्टिकोण जीवन में क्लियर होना चाहिए। पुण्य से अपने को पहले नंबर पर सिक्योरिटी मिलती है, वैसे ही पुण्य से दूसरे नंबर पर अपने जीवन में क्लैरिटी आती है, जीवन जीने की स्पष्टता आती है। आज हमारे पास क्लैरिटी भी कितनी है। मुंबई में बनी घटना, डायमंड बाजार में वो व्यक्ति जाकर के किसी अपने साधर्मिक जैन भाई के पास गया कि क्या करूं, मुझे कोई सहायता मिले, थोड़ी देर जॉब मिल जाए, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में हाथ डालता हूं वहां कहीं ना कहीं मुझे निराशा और हताशा ही मिल रही है। पता नहीं कुछ ठिकाना नहीं पड़ रहा है, और अब नौकरी रहे बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन वो सेठ था, वो भी एक नंबर का धार्मिक, गंभीर और समझदार व्यक्ति था। उसने कहा, देख तू नौकरी रहे उसमें मजा नहीं है, मैं तुझे दलाली दूंगा, लेकिन उसके पहले तुझे काम करना पड़ेगा। उस श्रावक ने कहा कि आप कहो, मित्रता है, पहचान है, आप जानते हो कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी और कमाने वाला भी अकेला ही हो, और मित्र कहता है इसलिए तुझे कह रहा हूं, मैं तुझे नौकरी रखकर तेरे नसीब को बांधना नहीं चाहता, मैं तुझे व्यापार कराना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले तुझे एक बात करनी पड़ेगी। मित्र ने कहा, कहो क्या करना है। और उस समय उस सेठ ने कहा, तुझे पता है सुकाल हो या दुष्काल हो, किसान को तो जमीन में दाने डालने ही पड़ते हैं, तो ही उसे कुछ वापस धरती माता देती है। वैसे जीवन में अच्छा समय चलता हो या कमजोर समय चलता हो, अपना हाथ यदि देने के लिए आगे बढ़ेगा तो ही अपने हाथ में कोई कुछ देकर के जाएगा। अभी तेरा समय कमजोर चल रहा है, लेकिन तू इस कमजोर समय में क्या सुकृत कर सकता, तेरी क्षमता कितनी। और उस व्यक्ति ने कहा, भाई इतनी तकलीफ में चल रहा हूं, मेरे पास ऐसी कोई, तेरे पास कितनी राशि है, मेरे पास अभी खर्चने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं खर्च सकूं तो करीबन 3000 रुपए जितनी उसने रकम बताई। सुकृत करना है, मेरे पास इससे ज्यादा क्षमता नहीं। और उसने कहा कि 3000 रुपए में तो नहाने के टॉवेल ला, और वो टॉवेल ले जाकर के पहले जरूरतमंदों को बांट करके आ। और वो टॉवेल बांट करके वो श्रावक आया, दूसरे दिन आकर के उसी सेठ के पास आया, और उसने उसको पड़ी का दिया। अब जाकर बाजार में धंधा कर, 1 महीने में उसको 1.5 लाख का खाली दलाली मिली। उसके सेठ ने उसको यही समझ दी, सही समय में दान तो हर कोई करता है, लेकिन जब जीवन में कटोकटी हो तब तो विशेष तुझे धर्म करना चाहिए, क्योंकि वो समय पर किए गए धर्म की कीमत कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन ये क्लैरिटी हमारे पास है। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया था, और गुरुदेव को चौमासे के स्टार्टिंग में विनती करके गया, गुरुदेव आपकी कृपा हुई तो इस साल पर्यूषण में एक बहुत अच्छा चढ़ावा लेना है। मेरी धारणा है कि कम से कम 5-7 लाख तक हो तो भी मुझे ये लाभ चुकना नहीं है,
और गुरुदेव ने कहा जैसा भावी भाव। आप भावना मन में रखो और प्रार्थना करो प्रभु को, नसीब में लिखा होगा तो वो लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद वो व्यक्ति युवान रोज मिलने आता है, एक समय आकर के कहा गुरुदेव मेरी भावना इस साल पूरी नहीं कर सकूंगा, अभी एक पार्टी उठी और उसमें मेरे 10 लाख रुपए अटक गए। और उस समय गुरुदेव ने उसको एक क्लैरिटी दी, 7 से 8 लाख रुपए में तू चढ़ावा लेने की भावना रखता था, 10 लाख रुपए में तुझे बिना इच्छा से अपने गंवाने पड़े। एक काम कर, तू इतना ही सोच कि 10 लाख रुपए का तूने चढ़ावा लिया है, और ये सोच रखकर जिसने तेरे पैसे डुबाए हैं उसके प्रति मन में से दुर्भाव निकाल दे, 10 लाख के चढ़ावे से ज्यादा पुण्य तेरे पास आएगा। बोलो ये क्लैरिटी सदगुरु के अलावा कौन दे सकता है? गुरु भगवंत ने इतना ही समझाया, 8 लाख के चढ़ावे में भी तेरे हाथ से तो 8 लाख छूटने वाले ही थे, और 10 लाख बिना इच्छा के भी तेरे हाथों से छूटे हैं, तो उसमें भी तेरा कोई नसीब होगा। वो पैसे वापस आए तो अलग बात है, लेकिन मन से उस जीव के प्रति तू जो वैर और देश भाव इतने दिनों से रखकर बैठा है, सोच लेके 10 लाख का चढ़ावा लेता ना तो भी इतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य तेरे पैसे डुबाने के वाले के प्रति भी मन में प्रेम भाव बनाने से तुझे बन देगा। बोलो क्लैरिटी है जीवन में? इतनी समझ है, मुझे पीड़ा देने वाला भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, मेरे किए हुए कर्मों को हल्का कर रहा है। ये ताकत है सदगुरु भगवंत की, ये ताकत है पुण्य की। पुण्य सिक्योरिटी भी देता है, दूसरे नंबर पर पुण्य क्लैरिटी भी देता है। हम हैदराबाद गए तो हैदराबाद में वहां के संघ वालों ने बात की, गुरुदेव कल ही एक श्रेष्ठी वर्य जैन समाज के बहुत ही अग्रणी 36 साल का युवान, और उसने जो हैदराबाद में खुद की प्रगति की थी, पूरे हैदराबाद के सभी निजामों के लेवल तक वहां का तक उसका नाम पहुंच गया था। इतनी ऐशो शोहरत उसने कमाई, और 2 दिन पहले ही पता नहीं क्या हुआ, क्या उसके मन में भाव आया, क्या घटना बनी परिवार में जीवन में पता नहीं, जाकर के वहां पर क्वींस नेकलेस करके एक शीशोर है, वहां जाकर के उसने आत्महत्या कर दी। 36 साल की उम्र और करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों भी नहीं अब्जों की संपत्ति, हैदराबाद के निजाम के साथ में उसके संबंध बन गए, इतना उसका नाम खाली 10 साल के एक मेहनत में। लेकिन एक परिस्थिति है, कहूं आपको सचमुच में, पैसे वाले, पत्नी वाले, प्रतिष्ठा वाले, पद वाले कई लोगों को हमने आत्महत्या करते देखा है, लेकिन जिसने प्रभु के शासन को पाया है, सदगुरु को समझ गए, ऐसे एक भी व्यक्ति को आज तक आत्महत्या करते नहीं देखा। आज हमारे जीवन में क्लैरिटी है, हमने भगवान के शासन को सच में पाया है, सदगुरु की शरण को जाकर के हम बैठते हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयत्न किया है, तो हमारे जीवन में फरियाद और उदासी किस बात? क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। पुण्य का तीसरा काम है, पहले नंबर पर सिक्योरिटी देना, दूसरे नंबर पर लाइफ में क्लैरिटी देना। पुण्य और प्रेम का तीसरा काम है लाइफ में प्योरिटी देना। किसी भी चीज की शुद्धता का मापदंड क्या? आप कहते हो कि 18 कैरेट सोना है, सोना तो वास्तव में जितना भी है उसमें वो सोना तो प्योर ही है, लेकिन ये मापदंड किसके आधार पर नक्की किए जाते हैं? उसमें कितने अंश में बुराई कम है, उस हिसाब से उसकी प्योरिटी मापी जाती है। आप समझ रहे हो? 10 ग्राम सोने की चेन यदि 18 कैरेट की हो तो उसमें सोना कितना है? सोने चांदी वाले कोई होंगे यहाँ पर? हाँ, 7.5 ग्राम सोना है उसमें, तभी उसको 18 कैरेट कहा जाता है। लेकिन 7.5 ग्राम सोना जो है उसमें वो सोना प्योर है कि इम्प्योर है? 7.5 ग्राम, तो उसको 18 कैरेट क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें 2.5 ग्राम अशुद्धि है, तांबा और चांदी डाली। यानी प्योरिटी का मापदंड उसमें कितने अंश में बुराई कमी है उसके आधार पर निकाला जाता है। आज हम कहते हैं कि हम सज्जन हैं, हमारा जीवन साफ सुथरा है, लेकिन वो आधार क्या उसका, हम कितने अच्छे कृत्य करते हैं वो नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में गलत काम कितने अंश में कम है, बुराई कितनी कम है, उसके हिसाब से हमारे प्योरिटी का मापदंड नक्की। पुण्य का
तीसरा फैक्टर है वो हमारे जीवन में हमको प्योरिटी देता है। सद्गुणों की उपस्थिति के बीच सत्कार्यों का स्वभाव अपना बनाए, वो पुण्य पुण्य प्योरिटी का काम करता है। सद्गुणों और सत्कार्यों का सुमेल होना बहुत मुश्किल है। आज कई लोग हैं जिनके जीवन में सद्गुण है लेकिन सत्कार्य का उत्साह नहीं, और कोई लोग हैं जो सत्कार्य में जुड़े हैं लेकिन उनके जीवन में सद्गुणों के ठिकाने नहीं। जिसके जीवन में सद्गुण भी हो और जिसके जीवन में सत्कार्य भी होते हो, ऐसे सज्जन कितने मिलेंगे। जिसके पास पुण्य की मूड़ी होगी वो उसके जीवन में ये दोनों चीज एक साथ में मिलेंगे। पुण्य का तीसरा काम है प्योरिटी। डॉक्टर हमें एक्सरे निकालने के लिए लिख करके देते हैं और हम जाकर के फोटो निकाल करके आते हैं। बोलो कोई मेल खाएगा? अच्छे दिखने से भी अच्छे बनने में कम मेहनत लगती है, लेकिन हमें ज्यादा रस किसमें? अच्छे दिखने में या अच्छे बनने में? मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? सचमुच में आप अच्छा बनना चाहो तो शायद आपको कम मेहनत पड़े, अच्छा दिखने के लिए आपको पसीने छूट जाए, फिर भी हमें अच्छे बनने में रस नहीं, अच्छे दिखने में ज्यादा रस। प्योरिटी। शास्त्र में घटना आती है, सुदर्शन सेठ परमात्मा महावीर के परम श्रावक, और उसके रूप को देख करके उसी नगर की महारानी अभया उस पर मोहित हो गई। और सुदर्शन सेठ शादीशुदा थे, विवाहित थे, उनकी संतानें थी। महारानी को पता है, लेकिन उसने सोचा कि मेरे रूप के आगे तो बलबला पुरुष पानी पानी हो जाए, इस सुदर्शन को तो मैं कहीं पिघला दूंगी। और सुदर्शन सेठ को एक बार पौषधशाला में से किडनैप करा करके उसको अपने राजभवन में, अपने शयन कक्ष में रानी ने वहां से सैनिकों से बुलवा लिया। और रानी के शयन कक्ष में सुदर्शन सेठ जिस समय लाए गए, उस समय एकांत में रानी ने सुदर्शन सेठ से प्रार्थना की कि सेठ अब ये पौषध भौषध के ढोंग छोड़ दो, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस एकांत का फायदा उठा के हम संसार के सुखों को भोग लेते हैं। लेकिन सुदर्शन सेठ मन में निश्चल थे, मैं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन सागर ने आज तक कभी अपना मर्यादाओं का उल्लंघन किया हो तो सज्जन पुरुष के मन में भी ऐसे विचार आएंगे। सागर ने कभी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, सज्जन पुरुष के मन में अकार्य करने के विचार भी नहीं आते। सुदर्शन सेठ निश्चल रहे, और रानी ने जब बहुत भोग प्रार्थना की, जात जात के नखरे किए, लेकिन सुदर्शन सेठ के एक रोम में भी विकार पैदा नहीं हुआ। तब महारानी ने देखा कि महाराजा के आने का समय हो गया है। अब इस समय यदि किसी ने सुदर्शन सेठ को मेरे शयन कक्ष में देख लिया तो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, इसलिए अपने बचाव में महारानी जी ने अपने हाथों से अपने कपड़े फाड़े, अपने शरीर पर नखून लगा दिए, बाल बिखेर दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, ये पुरुष मेरे शयन कक्ष में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती करता। सैनिक दौड़ करके आए और सुदर्शन सेठ को पकड़ा रंगे हाथों। सुदर्शन सेठ अपने पौषध के वस्त्रों में है और वहां पर उनको राजा के सामने पेश किया गया, और महाराजा सुदर्शन को देख रहे, सेठ आप? सुदर्शन सेठ मौन। महारानी महाराजा को कह रही है, राजन मैं अपने शयन कक्ष में सो रही थी, उस समय ये सेठ घुस गए अंदर और मेरे साथ कोई गलत हरकत करने का प्रयत्न किया, मैंने बहुत बचाव किया, अंत में मैंने चिल्ला करके सैनिकों को बुलाया और समय से आए, नहीं तो आज अपने राजघराने की लाज पर कलंक लग जाती। राजन आप इस सेठ को कड़क से कड़क दंड देना। और राजा खुद सुदर्शन सेठ को देख रहा है, और राजन ने सुदर्शन सेठ को पूछा, सेठ जो भी हकीकत हो वो बताओ। सुदर्शन सेठ मौन, चिंतन में चढ़ गए, यदि मैंने हकीकत बता दी तो 100% राजा अभी के अभी रानी को खलास कर, मैं तेरे पीछे जिंदगी भर पागल बनाऊं और तू एक पर पुरुष में पागल हो गई। और राजा को जिस समय गुस्सा आएगा उसके जीवन में विवेक नहीं रहेगा, एक रानी की जान जाएगी, एक पंचेंद्रिय जीव, एक इंसान मौत को पाएगा। इससे अच्छा सुदर्शन सेठ ने सोचा, मैं मौन रह करके जो भी सजा मिले मैं भुगत लो, एक जीव को तो असमाधि नहीं होगी।
प्योरिटी पर सोचना है अपने। पुण्य से प्योरिटी मिलती है। राजन ने सुदर्शन सेठ को 2-3 बार कहा, सेठ जी जो भी हकीकत है बता दो। मंत्री, सेनापति सभी सोच रहे हैं कि महारानी जी स्पष्ट कह रही है, सिपाहियों ने रंगे हाथ उनके कक्ष में से इसको पकड़ा है, फिर भी राजन क्यों कोई निर्णय नहीं सुना रहे। और उस समय राजा ने जो जाहिरात की कि इसका निर्णय कल सुनाया जाए। पूरी सभा चौंक गई। स्पष्ट चित्र होने के बावजूद राजन क्यों विलंब कर रहे। उस समय राजा ने पूरी सभा को देख करके कहा, आप लोगों को होगा कि राजा निर्णय लेने में विलंब क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात कह दूं, मैं सुदर्शन सेठ को पिछले कितने वर्षों से पहचानता हूं और मेरा अंतःकरण कहता है कि ऐसी घिनौनी कृत्य करने तो दूर रहा, सुदर्शन सेठ जैसा सज्जन पुरुष इस कृत्य के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो मौन है। इसके लिए मैं अभी भी कोई निर्णय नहीं देना चाहता, कल तक का समय देता हूं। दूसरे दिन रात दरबार भरी और उसमें भी सुदर्शन सेठ ने तो मौन ही स्वीकारा और राजन ने तब उसको फांसी की सजा दी। उस समय ऐसा विधान था कि जो ऐसा कोई कृत्य करे उसको बैठाकर, गधे पर बैठाकर नगर में घुमाया जाता है और चौराहे चौराहे पर ढोल पीटा जाता है और एक जाहिरात होती है कि इसने ऐसा पाप किया इसलिए इसको सूली पर चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि दूसरी बार ये पाप करने की कोई हिम्मत ना करे। और सुदर्शन सेठ को जब नगर में घुमाने निकले तब राजा ने उस सैनिक को, ढिंडोरे पीटने वाले को, अपने हाथों से स्क्रिप्ट लिख करके दी कि तुझे ये नगर के चौराहे पर खड़े रह करके ये जाहिरात करनी, ये घोषणा करनी है। और उस स्क्रिप्ट में उस सैनिक ने पढ़ करके उसकी आंखें भर आई। चौराहे पर जाकर पर उसने ढिंडोरा पीटा, लोग इकट्ठे हुए और देखा सुदर्शन सेठ को फांसी की सजा, और वो ढिंडोरा पीटने वाला नगारा पीट कर लोगों को इकट्ठा करके जाहिरात कर रहा है कि सुदर्शन सेठ रानी के कक्ष में से रंगे हाथों पकड़े गए। रानी के शरीर पर उस सब के गवाह, रानी ने गवाही दी है और उसके शरीर पर निशान भी थे, और रानी के कहने के बावजूद राजा ने इसको जब फांसी की सजा दी है, इसके बाद राजा ने जो स्क्रिप्ट में लिखा था, लेकिन राजा आज भी मानता है कि सुदर्शन सेठ 100% निर्दोष है। इस घटना के पीछे हकीकत कुछ और है, लेकिन सेठ कुछ बोलने को तैयार नहीं, इसलिए मजबूरी में राजा को उन्हें फांसी देनी पड़ रही। समझ रहे हो, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं। राजा के सामने रानी गलत गवाही दे रही है, सैनिक देने को तैयार है कि हमने इसको कक्ष में से पकड़ा, फिर भी राजा का मन कह रहा है, उसकी अंतरात्मा कह रही है सुदर्शन सेठ ये काम नहीं कर सकता, ये पूरी घटना के पीछे असलियत कुछ और है। प्योरिटी जीवन में क्या चीज होती, आप अपने किसी स्नेही स्वजन को लेने के लिए गए, लुधियाना से कोई आपका स्नेही स्वजन आ रहा है और वो वॉल्वो से आ रहा है, बस से आ रहा है, आप उसको बस से लेने के लिए, रात को 2 बजे उसकी बस उसको ड्रॉप करने वाली है और आप उसको जहां लेने गए आपको पता नहीं, आप किसी बियर बार के आगे उसको लेने के लिए खड़े हो और उस समय यहाँ पर गुजरात अपार्टमेंट का कोई व्यक्ति आपको वहां पर बियर बार के बाहर बाइक के ऊपर बैठे बैठे वेट करता हुआ देखे, बोलो वो क्या कहेगा आपके लिए? उसके मन में अपने आप के लिए क्या सोच आएगी? नहीं कहोगे? कमाना, किसी का विश्वास कमाना कितना मुश्किल है। करोड़ों अब्जों रुपए कमाने आसान है, सत्ता कमानी आसान है, लेकिन किसी का विश्वास कमाना, रात को 2 बजे आप बियर बार के आगे खड़े हो और वो व्यक्ति यहां से निकलता हुआ देख ले, अरे यार ये तो अपने अपार्टमेंट वाला है, और दूसरा बाजू वाला कहे के छोड़ छोड़ उसकी तरफ मत देख, वो 100% गोल्ड है।
वो भले बियर बार के बाहर खड़ा नहीं, उसके हाथों में बॉटल हो, तो भी मेरी तरफ से ब्लैंक चेक पर साइन के वो व्यक्ति कभी ये चीज कर नहीं सकता, इसके पीछे कुछ ना कुछ दूसरी हकीकत होगी। ऐसा हमारा चरित्र हमने निर्माण किया है। दूसरे लोग हमारे चरित्र के लिए गारंटी दे सके ऐसा जीवन में क्या हमने उपजाया है, क्या कमाया है, वो तो कहो। सुदर्शन सेठ की पत्नी मनोरमा को घर पर समाचार मिले कि तुम्हारे पतिदेव रानी के कक्ष में से ऐसे घिनौने काम करते हुए पकड़े गए, और मनोरमा ने क्या किया, अपने भाई को फोन किया पियर में, रोने लगी, अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा किया, भाई चलो चलो राजा के पास। किसी ने कान भरे के तेरा पति ऐसा है, तो उस पर इतना विश्वास करती थी, और मनोरमा मान गई, हाँ इस जमाने में किसी का विश्वास। मनोरमा महासती थी। जैसे ही उसके कान में समाचार आए कि तुम्हारे पतिदेव किसी के शयन कक्ष में उसके साथ बल जबरी जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, मनोरमा के मन में एक ही भाव पैदा हुआ, जो भी हो हमारे दंपति के जीवन में कोई पाप कर्म का उदय हुआ है, इस कारण मेरे पति पर निष्कारण ये कलंक लगा है, बाकी मेरे पति तो पर स्त्री के प्रति अंश मात्र भी कोई गलत विचार नहीं कर सकते, ऐसा काम तो क्या करेंगे। वहीं पर मनोरमा ने आहार पानी का त्याग करके लोगस के कायसर में खड़ी रह गई, ताव कायम, जब तक मेरे पति पर आया हुआ कलंक दूर ना हो तब तक शासन देव को प्रार्थना कि मैं अपने आहार पानी का त्याग करके कौशल में खड़ी रहूंगी। बोलो, परिवार का इतना प्रेम जीता है। आपकी संतान या आपकी धर्मपत्नी कह सके नहीं मेरे श्रावकिया ने प्योरिटी क्या अपने जीवन की, 92%, 22 कैरेट, 18 कैरेट या उससे भी नीचे। पुण्य जब इकट्ठा होता है तब जीवन में प्योरिटी, पवित्रता आती है। सुदर्शन सेठ के लिए गारंटी देने के लिए राजा खुद मौजूद था, पूरा राज्य कह रहा है, राज्य के सभी लोग कह रहे हैं सेठ ऐसा नहीं कर सकते, पत्नी कह रही है सेठ ऐसा, सभी सबूत और गवाह विरुद्ध होने के बावजूद सभी की आत्मा एक ही बात कह रही है, नहीं सेठ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये पुण्य था प्योरिटी का। आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा इस जहां से जाने के पहले कमा करके जाओ कि लोग हमें याद करें। पैसे वालों को दुनिया भूल जाती, प्रतिष्ठा वाले को और पद वाले को भूल जाती है, लेकिन पवित्रता वाले को लोग सदियों तक याद करते। पुण्य से मिलने वाली चौथी वस्तु है मैच्योरिटी। आज हम मैच्योर हुए हैं। मैच्योरिटी समझते हो? दो शब्द है, एक प्रौढ़ता और एक पुख्तता। हम क्या बने, प्रौढ़ बने या पुख्त बने? दोनों में कुछ फर्क समझ में आता है। पहले ये मैच्योरिटी और एडल्टहुड में कुछ समझ फर्क में आता है, कुछ फर्क समझ में आता है मैच्योरिटी और एडल्टहुड में। प्रौढ़ता वय के आधार पर नक्की की जाती है, पुख्तता पात्रता के आधार पर नक्की की जाती है। कई बार प्रश्न करते गुरुदेव, हम बड़े हुए या समय ने हमको बड़ा किया? खाली इतना कहते, हम वास्तव में बड़े हुए हैं या समय ने हमको बड़ा कर दिया है? जैसे समय बीतता गया पशु पंखी पेड़ पौधे सभी बड़े हो गए, उसी तरह कहीं हम तो बड़े नहीं हुए ना। समय ने हमको बड़ा किया या हम अपने गुणों से बड़े हुए? हम प्रौढ़ बने या पुख्त भी बने? पुण्य का काम है पुख्तता देना, हमें मैच्योर करता है। और इस विषय में आगे विचारना करेंगे। 2 मिनट रूपा बहादुर को ले लेते हैं। शुक्रवार की रात
और रूपा बहादुर तैयारी करके मध्य रात्रि का 12 बजे का उसने समय दिया था और उस समय पूरे अवंतिका में सभी के घर दुकान सभी किसी पर ताला नहीं, कोई सैनिक नहीं, और जो स्थान विक्रम महाराजा ने पहले से निरीक्षण कर रखा था, ये दीवार कमजोर है पूरी अवंतिका की कोर्ट में, और वहां पर रात को 12 बजे ऊपर से किसी ने रस्सी डाली और वहां से मिट्टी खरने की कांकरी खरने की आवाज आई। और सचमुच में वहां पे रस्सी से चढ़कर ऊपर रूपा बहादुर अवंतिका की कोर्ट की दीवार पर चढ़कर के यहाँ वहां देख रहा है। दीवार इतनी ऊंची है, नीचे छलांग लगाने में कहीं जान को भी जोखम हो सकता है, और वहां ऊपर दीवार पर चढ़े चढ़े रूपा बहादुर सोच रहा है क्या करूं, किस प्रकार से नीचे उतरूं। और उसकी नजर गई वहां पर कोने में एक व्यक्ति बिल्कुल हूबहू उसी की तरह, अपने ऊपर अलग लिबास, मुंह ढाका हुआ, और वो भी सहमा सा व्यक्ति यहाँ वहां झांक रहा है, अंधेरे में देख रहा है, और रुपए को लगा के ये भी मेरी तरह अवंतिका में कोई चोर लग रहा है, वरना इसके चेहरे पर इतना डर किस बात का। रूपा तो निडर था, लेकिन उस चोर की हरकत को देखकर रूपा समझ गया ये कोई चोर है, और उसने उसको इशारा किया, और वो चोर देख करके रूपा को उसके नजदीक आया। क्या है, दोनों इशारे में बात कर रहे, रूपा कह रहे नीचे उतरना, क्या करो। उसने कहा रुक रुक, उसने कहां से जाकर के कुछ लकड़ी लाई, कुछ ऐसे स्टैंड लाए, और वो लकड़ी के फलक के ऊपर पूरा बंदोबस्त किया। रूपा उसके ऊपर कूद करके नीचे आया, और रूपा को लगा हास। अब रूपा ने रूपा ने उसको पूछा क्या कर रहा है। उसने कहा तू क्या कर रहा है। दोनों एक दूसरे को पहचान गए कि ये भी वही करने आया जो मैं करने आया हूं। रूपा ने कह दिया तो यही का, यहाँ यही का चोर हो, तुम भी चोरी करने आए हो। और दोनों ने हाथ मिला दिए। दो गुंडों को हाथ मिलाने कितनी देर लगती है, समझ रहे हो। कल 15 अगस्त है, इस देश ने बहुत कुछ घुमाया। इसका कारण यह है कि दो गुंडे आसानी से साथ मिल जाते, लेकिन दो सज्जनों को हाथ मिलाने में बरसों बीत जाते। समाज संस्था संघ देश ने आज इतना घुमाया है क्योंकि दुर्जन संगठित है और सज्जन विभाजित है। दोनों एक सेकंड में एक हो गए और नक्की कर लिया साथ में डकैती करेंगे, जो भी हिस्सा मिलेगा वो आधा आधा। अब दोनों मिलकर अवंतिका में आगे निकले। क्या होता है वो अपन अवसर पर देखेंगे। प्रवचन की धारा चल रही है बहुत ही